जय श्री श्याम दोस्तों, आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मदास नामक एक वैश्य रहता था। वह निर्धन था और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सदैव चिंतित रहता था। परिवार में कई सदस्य थे और आर्थिक तंगी के कारण जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। किंतु धर्मदास का हृदय धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह हमेशा भगवान की भजन और पूजन करता रहता था। वह सच्चे मन से देवताओं और ब्राह्मणों की सेवा करता था तथा सदा सदाचार और धर्म का पालन करता था। एक दिन धर्मदास ने एक संत से अक्षय तृतीया व्रत का महत्व सुना। संत ने बताया कि इस दिन पूजा और व्रत और दान का फल बहुत ज़्यादा होता है, अक्षय होता है, अविनाशी होता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। यह सुनकर धर्मदास ने निश्चय किया कि वह इस पावन पर्व को विधि पूर्वक हमेशा मनाएगा। अक्षय तृतीया के दिन वह प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान के लिए गया। स्नान के पश्चात उसने विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना और वस्त्र आदि सामग्री एकत्रित कर ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। धर्मदास के इस विशाल दान को देखकर उसकी पत्नी और परिवारजन बहुत चिंतित हो उठते थे। उन्होंने कहा, यदि तुम सब कुछ दान कर दोगे तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा। परंतु धर्मदास ने आत्मविश्वास के साथ कहा, जो भगवान को समर्पित किया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यह पुण्य मेरे और मेरे परिवार के लिए अक्षय फल प्रदान करेगा। धर्मदास ने हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन इसी श्रद्धा और समर्पण से व्रत, पूजन और दान किया और हमेशा करता रहा। वृद्धावस्था और कई रोगों से पीड़ित होने के बाद भी उसने ये व्रत और दान कभी नहीं छोड़ा। अंततः जब उसका इस जन्म का जीवन समाप्त हुआ तो वह पुण्य के प्रभाव से उसे अगले जन्म में कुशावती का एक प्रतापी और धनवान राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि वह राजा इतना धर्मात्मा और दानशील था कि त्रिदेव भी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसकी यज्ञ में भाग लेने आते थे। उसके वैभव और यश का डंका दूर दूर तक बसता था, किंतु फिर भी उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह राजा आगे चलकर भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जन्मा। इस प्रकार जैसे धर्मदास को अक्षय तृतीया व्रत के पुण्य से परम वैभव की प्राप्ति हुई, वैसे ही जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और विधिवत पूजा व दान करता है, उसे भी अक्षय पुण्य, यश, समृद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए अपनी सामर्थ्य अनुसार अक्षय तृतीया को सभी को दान देना चाहिए और भगवान विष्णु की, लक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। राधे राधे।